हेलो यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो यूअर्स, आज की वीडियोस है फेशियल हेयर के ऊपर। ठीक है, आप सबके मसले को सॉल्व कर दूँगी मैं आज, और आपको ऐसी होम रेमेडी बताऊँगी जिससे हमारे फेशियल हेयर आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, सभी लड़कियों को हेयर होते हैं, हर किसी को होते हैं। ठीक है, मुझे भी इस तरह से मसला है हेयर का। तो बहुत ज़्यादा हेयर मतलब स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर आते रहते हैं। उनका इलाज क्या है और कैसे रिमूव करें, कौन कौन सी और कौन सी वजह से हमारे बाल ज़्यादा आ जाते हैं, तो मैं आज सब आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को एंड सब्सक्राइब कर देना। तो यूअर्स, जो हमारे फेस के ऊपर फेशियल हेयर हो जाते हैं, एक तो होता है हमारे मतलब विरासत में होता है, माँ बाप की वजह से। मतलब जो शुरू में जैसे हमारे विरासत में हो, हमारी माँ को बाप को मतलब बाल होते हैं फेस के ऊपर। ठीक है, उसकी वजह से हमारे जो वालदैन के ऊपर होते हैं ना बाल, जो उसी तरह फिर हमारी जो स्किन है ना उसके ऊपर भी बाल आ जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है ये विरासत में। दूसरा होता है जी हमारे जो ना कुछ मतलब कि हम लोग हेल्थ इशू होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे फेस पे बाल ज़्यादा आ जाते हैं। उसके साथ आप सबको पता होगा, अक्सर मोमन लड़कियों को ये मसला होता है हार्मोन्स का। ठीक है, हार्मोन्स के मतलब मसले से ना आपके फेस के ऊपर फेशियल हेयर ज़्यादा आ जाते हैं। जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, उनकी वजह से ये फेशियल हेयर भी ज़्यादा होते हैं। अमूमन चिन वाली जगह पे हो जाते हैं, और जैसे मर्दों को मूछें आती हैं इस तरह से लड़कियों को भी आ जाती हैं हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, हार्मोन्स अनबैलेंस हुए होते हैं, उसकी वजह से हमारे फेशियल हेयर ज़्यादा आते हैं। उसके साथ एक्नी भी आ जाती है। ठीक है, एक रीज़न ये होता है हमारे फेशियल हेयर आने का। थिक फेशियल हेयर आते हैं, सर के बाल जाने लग जाते हैं। ठीक है, एक तो ये मसला हो गया। और तीसरा मसला ये होता है कि हम जो फार्मूलाज क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने फेस के ऊपर, जो भी ये नोकल्स क्रीम है, फ़ायज़ा होगी, गोल्डन पर्स, ये पर्ल, सब मतलब मिक्स करके जो फार्मूला क्रीमें बनाते हैं ना, वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसकी वजह से भी हमारे फेस के ऊपर बाल ज़्यादा आ जाते हैं। और चौथा जो रीज़न होता है कि हम ब्लीच ज़्यादा करते हैं अपने फेस के ऊपर। ठीक है, ब्लीच ज़्यादा करने की वजह से भी हमारे फेस के ऊपर फेशियल हेयर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी मतलब वो थिक बाल आने लग जाते हैं, मोटे काले बाल आते हैं। सही है, तो ये थे इनके रीज़न। चलें जी, अब रीज़न मैंने आप सबको बता दिए हैं कि ये बाल इस वजह से आते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, इसको हम कैसे अब ख़त्म कैसे करें भाई, इनको हटाने का मतलब इसको कैसे हटाएं। ठीक है, हटाने के भी मतलब बालों को अपने फेस से निकालने के बहुत सारी टिप्स हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ हम थ्रेड भी कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो हम अपने फेस के ऊपर थ्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये है जी धागा मेरे पास, इसके साथ हम अपने फेस के ऊपर पॉलर्स पे जाके, और ख़ुद भी जिनको मतलब थ्रेड वगैरह करनी आती है वो ख़ुद भी घर में अपने बाल रिमूव कर सकती हैं इसकी हेल्प से, धागे की। सही है, ठीक है। एक हो गया जी, थ्रेड करने से भी हम अपने बाल हटा सकती हैं। सही है, इजीली। इससे थोड़ा पेन होता है मगर बाल हट जाते हैं। मगर ये होता है कि हफ्ते के बाद बाल आ जाते हैं, हफ्ते से पहले ही बाल आ जाते हैं फेस के ऊपर। तो एक तो इससे हम बाल हटा सकते हैं। और दूसरा जो हम किससे बाल हटा सकते हैं जी, वो आप सबको पता ही होगा कि वैक्स। ठीक है, वैक्सिंग करके भी अपने फेस के बाल हम हटा सकती हैं इजीली। ठीक है, घर में ही। इससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेन होती है हमें, और थोड़ा मुश्किल है करना। तो दूसरा जी, हम वैक्स के साथ भी अपने बाल फेस के, बॉडी के जहाँ आपको बिल्कुल नापसंदी लगते हैं वहाँ से हम वैक्स करके भी हटा सकती हैं। ओके हो गया जी। तीसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं जी, तीसरा नंबर पे बालों को हटाने के लिए जब हम किसी इसकी वजह से परेशान होकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो फिर हमें वो सजेस्ट करते हैं जी इस तरह की क्रीम्स। ठीक है, ये क्रीम्स हमें बालों की थ्रेड करने के बाद भी अप्लाई करने को देते हैं, और
मॉर्निंग में, नाइट में, जब भी आपका दिल करे इसको अप्लाई कर सकती हैं। फेशियल हेयर को कम करने के लिए ये क्रीम देते हैं स्किन स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये हो गया जी 3 चीज़ें, सही है, इससे भी बाल जाते हैं। और चौथी चीज़ है हम लोग शेविंग करके, रेज़र करके, मतलब उससे भी बाल हटा सकती हैं, ठीक है, शेविंग से भी। और इस तरह से हमारे बाल मतलब हटाए जाते हैं, ठीक है। अमूमन ये हम आम यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, इनको ये जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं, थ्रेडिंग से, वैक्सिंग से और शेविंग से, इसके बाद जो हम जो एक आज मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगी ना, यकीन माने कि आप वो अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करें। उसके साथ क्या होगा कि हमारी जो स्किन के ऊपर से बाल ऐसा 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 करके बिल्कुल कम होना लग जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, सही है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे रुई रुई नहीं होती, जैसे बच्चों की बिल्कुल रुई रुई सी हो जाएगी अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे लगानी है और किस तरह से वो यूज़ करनी है, सही है। तो ये था जी आज का बालों के ऊपर टॉपिक। तो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने थ्रेडिंग से बाल हटाए हैं, आपने वैक्सिंग की है, आपने शेविंग की है, आपने मतलब जिस तरीके से भी बाल हटाए हैं, उसके बाद जो हम लोग क्या करें वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होम रेमेडी होने वाली है, ठीक है। और वो चीज़ ये है कि आपको पता है ये फिटकड़ी, सही है, फटकड़ी बोलते हैं, फिटकड़ी इसको क्या बोलते हैं, सही है। ये पंसार की शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। आपने क्या करना है कि ये फिटकड़ी आपने अपने घर में रखनी है। ये बहुत कमाल की काम की चीज़ है हमारे फेशियल हेयर को कम करने के लिए, ठीक हो गया जी। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने जब थ्रेडिंग करवाई है, वैक्सिंग करवाई है, शेविंग की है, उसके बाद आपने फिटकड़ी को किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि हमारे फेशियल हेयर्स कम हो जाएं और ऐसा ऐसा करके हमारी सी लाइफ से चले जाएं, ठीक है। और परमानेंट बिल्कुल बाल नहीं जाते, ठीक है। लेज़र भी अगर हम करवाते हैं, इतना महंगा ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने फेस के ऊपर, तो उससे भी मतलब बाल के जब हम जैसे 2-4 सेशन लेते हैं, और वो एक तो कॉस्टली इतना है, इतना महंगा है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोई भी अफोर्ड इतना मतलब नहीं कर सकता कि कोई 8-9 हज़ार दे और एक सेशन ले, फिर से इस तरह से कोई 4-5 सेशन लें, तो उससे हमारे बाल ऐसा ऐसा करके कम होने लग जाएंगे और जो फिर नेक्स्ट ग्रोथ होगी वो ऐसा ऐसा करके कम होती जाएगी, ठीक है। चलें जी, मैं आपको एक देसी टोटका बताती हूँ कि जो आप जब थ्रेडिंग कर लें, वैक्सिंग कर लें, उसके बाद आप इसको किस तरह अप्लाई करें, ठीक है जी। ये मेरे पास फिटकड़ी है, सही है। आप क्या करें कि एक तो आप जो स्पून से इजीली एक होम रेमेडी बता रही हूँ कि आपने इस तरह से एक डिब्बी ले लेनी है, खाली साफ़ सुथरी डिब्बी हो। और डब्बी लेने के बाद क्या करें कि इस कंटेनर के अंदर हम लोग इस तरह से फिटकड़ी को साफ़ सुथरी करके इसको अच्छे तरह से हम ना कूट लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पीस कर इसका एक बहुत अच्छा सा इस तरह से पाउडर बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने इसका पाउडर बनाया हुआ है ऑलरेडी, देखें, ये मैं यूज़ करती रहती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप इसका पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है जी, इस तरह पाउडर बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से बनाकर अपने पास रख लेंगे। इसको वॉशरूम में भी आप रख सकती हैं, घर में आप रख लें इसको। जब भी आपने फेस वॉश किया है उसके बाद ये फिटकड़ी को लेके आपने इस तरह से, ठीक है, पानी के अंदर डिप करके ना, पानी के अंदर, तो फिर आपने करना क्या है कि आपने थोड़ा नीम गर्म पानी करना है चूल्हे के से, ठीक है। चूल्हे से आपने पानी गर्म करके बिल्कुल गुनगुना पानी हो कि इतना भी ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है। ये मैंने पानी गर्म कर लिया है, सही है। इस पानी से हम लोग इस तरह से पानी थोड़ा सा लेंगे, ठीक है, गर्म पानी, सही है। इस तरह से हम गर्म पानी लेकर अब इसके अंदर हम जो फिटकड़ी पीस कर रखी हुई है ना हमने इस तरह से डिब्बी में, उसमें से इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। इतनी सी आप ले लें, इतनी सी लेकर गर्म पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करें, ठीक है। इस तरह से मिक्स करने के बाद ठीक करके ना इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब ये फिटकड़ी इसमें मिक्स करने से हमारी बिल्कुल पानी ही बन गया। अब आपने क्या करना है जी, ये रुई लेनी है आपने, ठीक है। ठीक है जी, ये हमने रुई ले ली है। इस तरह से बॉल, रुई की बॉल लेकर इस तरह से इसको हम इससे सही करके डिप करेंगे।
डिप करने के बाद आपने क्या करना है कि जहाँ से आपने वैक्सिंग की है, थ्रेडिंग की है, जो भी जिस तरीके से भी आपने बाल रिमूव करे हैं, उसके बाद आपने इस तरह से उस जगह पर अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से अप्लाई करें, अपने पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई करें, और जहाँ जहाँ से आपने बाल रिमूव किए हैं, थ्रेडिंग की है, जो जिस तरीके से भी बाल रिमूव किए हैं, उसके बाद ये फिटकड़ी वाला पानी इस तरह से आपने लगाना है। ठीक है, इस तरह से लगाएंगी तो इसको फिर आपने आधा घंटा फेस पे लगे रहना देना है। उसके बाद आपने सादे पानी से वॉश कर लेना है। ठीक है, सादे पानी से वॉश करने के बाद आपने बिल्कुल से चेहरे को ड्राई कर लेना है, कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लें। ठीक है, अगर स्किन के ऊपर एक्नी है, पिंपल्स है, तो ये जो फिटकड़ी वाला मैंने आपको बताया है, इसके साथ हमारे जो पिंपल, एक्नी, वो भी श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे और ऐसा ऐसा करके सूख के ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा आपको मैंने एक बताया है, टिप्स बहुत अच्छी बताई है। ठीक हो गया जी, ये आपने इस तरह से अप्लाई करना है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, ये आपने हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, 1 दफ़ा कर लें हफ्ते में, ये बहुत है। ठीक है, जब आप बाल रिमूव करें, वैक्सिंग करवाएं, पार्लर से करवाएं, घर में करें, उसके बाद अगेन फ़ौरन आपने ये वाला काम करना है फिटकड़ी वाले पानी से। ठीक है, गर्म पानी करना है, उसमें फिटकड़ी का पाउडर ऐड करके मिक्स अच्छे से करके आपने कॉटन बॉल से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि बाल दोबारा नेक्स्ट बाल कम, उस बालों की ग्रोथ कम हो। ठीक है, एक ये काम हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है जी, ये फिटकड़ी लेनी है। जब भी आप फिटकड़ी ले लें, आप फिटकड़ी लें, इस तरह से फिटकड़ी ले लें, टुकड़े भी इस तरह से। उसको आपने जब भी अपना फेस वॉश किया है, ठीक है, फेस वॉश करने के बाद इसको आपने अच्छे से पानी में डिप करना है, इस तरह से गीला कर लें। गीला करने के बाद फेस के ऊपर इसको, तो इस तरह से गीला की हुई फटकड़ी का जो टुकड़ा हमने लिया, इसको इस तरह से डिप किया। जब भी आपने फेस वॉश किया है, चेहरे को वॉश किया, उसके बाद फ़ौरन आपने इस डायरेक्शन में इस तरह से, जहाँ बाल है, जहाँ जहाँ पे बाल है, आपने पूरे फेस के ऊपर ना इस तरह से मसाज करना है इसका, फिटकड़ी का। ठीक है, इससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर एक्नी पिंपल्स हैं, कोई भी इन्फेक्शन है हमारी स्किन के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा। एक्नी पिंपल भी रिमूव हो जाएंगे, इसके साथ सूख जाएंगे बिल्कुल। इस तरह से आपने डेली अप्लाई करना है जब भी आप फेस वॉश करें। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो हफ्ते में आपने वो फिटकड़ी को पीस कर अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है आधे घंटे के लिए। जब भी आपने वैक्सिंग करवाई है, बालों को रिमूव करवाया है, तब फ़ौरन ये वाला करना है। ठीक है, तो यूअर्स एक चीज़ और बताना भूल गई हूँ, अगर स्किन सेंसिटिव है आपकी, आपको कुछ भी इरिटेट हो सकता है, रेशेस होते हैं, जो भी होता है, तो आप फिर पानी की जगह आप रोज़ वाटर के अंदर आप फिटकड़ी का ये पाउडर मिक्स करके अपने फेस के ऊपर आधे घंटे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक हो गया, ये थी जी आज की वीडियो। इससे आपकी जो स्किन है वो एकदम से साफ़ हो जाएगी, चमकदार होगी स्किन आपकी, बिल्कुल काली नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, कुछ भी आपकी स्किन को नहीं होगा, एकदम से स्मूथ, साफ़ सुथरी क्लीन स्किन हो जाएगी। और आपके जो बाल हैं, फेशियल हेयर का मसला आहिस्ता आहिस्ता करके वो कम होता जाएगा, और बिल्कुल आपके बाल इस तरह नॉर्मल रूटीन की तरह बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको 2-3 महीने इस रेमेडी को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो जी इतनी मेहनत की है, एक लाइक तो बनता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको एक लाइक अच्छा सा करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, ईमान अल्लाह।